हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 22 अक्टूबर को आपकी परीक्षा हुई थी, जो कि एक प्रैक्टिस टेस्ट था आपका एनएएस का, मॉक टेस्ट 8 क्लास का। इसके 2 सेट थे, एक सेट में साइंस और हिंदी थी, एक सेट में आपकी एसएसटी एंड मैथ थी। तो 4 वीडियो इसकी आपको मिलेंगी, क्योंकि लेंथी होने वाला है, ज्यादा बड़ी वीडियो हम नहीं बना सकते, बच्चे देखते भी नहीं है और डिस्कस करने में भी प्रॉब्लम आती है। तो ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके हिंदी पार्ट को, साइंस, एसएस और मैथ की वीडियो भी आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं हिंदी में हमारा क्या आया हुआ था। और अभी जैसे मंगलवार को आई थिंक दोबारा से आपकी परीक्षा होगी, जिसमें आपके 2 डेज की कॉम्पिटेंसी आएंगी, यानी कि जो पहले मॉक टेस्ट हुआ था और जो ये। तो वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि आप यहाँ से पीछे वाला भी रिवाइज कर सकते हैं, और बेटर होगा कि आप इसकी नोटबुक भी बना ले, जहाँ पे इनको लिख सकते हैं आप। देखिए हिंदी में आपके क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, जब तक मैं घर पहुंचा दीदी खाना बना रहे हैं, रही है, चुकी थी, चुके हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आएगी दीदी खाना बना चुकी थी। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही जवाब होगा। सबसे अलग शब्द चुने, शिखर, तेज, मंद, तीव्र। तो 3 जो है शिखर, तेज, तीव्र पर्यायवाची हैं, एक ही चीज को दर्शा रहे हैं। मंद जो शब्द है वो क्या है? अलग है। तो उत्तर नंबर 3 जो है सही जवाब होगा। सही वाक्य चुने, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। शाबाश के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा, और साधारण वाक्य है तो लास्ट में क्या आएगा? अंतिम जो है विराम चिन्ह। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है आपका, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो लास्ट में मुझे जरूर बताएं कि आपने कितने ठीक किए हैं। नंबर 4, शुद्ध वाक्य चुने। तो वाक्य है मोहन और उसका पुत्र दिल्ली गए, जो कि है नंबर 3, क्योंकि अगर मैं 4 ऑप्शन सब पढ़ूंगी तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, आज स्कूल में मनीषा के अध्यापक जी ने कुछ कहा। मनीषा ने अध्यापक जी को कुछ कहा। अध्यापक जी ने मनीषा को बोला कि हम भारत देश में रहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि मनीषा ने अध्यापक जी से क्या कहा होगा, यानी कि क्या प्रश्न किया मनीषा ने, ये आपको बताना है नीचे 4 ऑप्शनों में देख के। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर है अध्यापक जी हम किस देश में रहते हैं। उसी का उत्तर तो ये होगा कि हम भारत देश में रहते हैं। तो कहाँ पे है ये है नंबर 4 पे। आप देख सकते हैं नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न 6, खालिस्तान घास पर बैठकर सब खालिस्तान फूलों का आनंद ले रहे थे। तो कैसी? हरी घास। हरी घास पर बैठकर रंग बिरंगे फूलों का आनंद ले रहे थे, जो कि है ऑप्शन नंबर आपका 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, किस उपसर्ग में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए उपवन में उप है, उपसर्ग वन होता है ना, वन में उप लगा दिया, उपवन बन गया। उपकार उपनाम, जबकि ऊपर में उपसर्ग नहीं है, तो होगा उत्तर नंबर 4 आपका सही जवाब। चलिए प्रश्न नंबर 8, वह 2 दिन बाद दिल्ली जाकर शादी का सामान खरीद कर लाएगी। वह के स्थान पर आप का प्रयोग करें और सही वाक्य चुनें। आप 2 दिन बाद दिल्ली जाकर शादी का सामान खरीद कर लाएंगे, है ना? लाएगी होगा कि लाएंगे? बताइए जरा। आप 2 दिन बाद दिल्ली जाकर शादी का सामान खरीद कर लाएंगी। लाएंगी ही बोलेंगे ना, लाएंगे तो कई हो गए। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़े और उसके बाद दिए गए प्रश्न 8 और 9 के उत्तर दें। तो आपको पहले पढ़ना होगा फिर उत्तर देंगे। देखिए हम पढ़ते हैं, एक इंसान अपनी जिंदगी में कितना कुछ हासिल कर सकता है जिसका जीता जागता प्रमाण है। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर एक छोटे से देश ऑस्ट्रेलिया में जन्मे आर्नल्ड ने 3 अलग अलग क्षेत्रों बॉडी बिल्डिंग, एक्टिंग
और राजनीति में बड़ी सफलता हासिल की। इस जानकारी के आधार पर कौन सा शब्द आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का सबसे अच्छा वर्णन करता है? वैज्ञानिक नहीं, प्रतिभावान। बिल्कुल ठीक, प्रतिभावान थे ना वो, बहुत सारी प्रतिभाएं उनके अंदर छिपी हुई थी। तो उत्तर 2 होगा, बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, उपरोक्त वाक्य में कौन सा शब्द सफलता की जगह ले सकता है? सफलता की जगह संपत्ति नहीं, सिद्धि ले सकता है। ऑप्शन नंबर जो है 2 सिद्धि, लेकिन ये सिद्धि गलत लिखा हुआ है। हम सामान्यतः ऐसे सिद्धि नहीं लिखते। तो उत्तर होगा आपका नंबर 2। याद रखिए, सफलता ही सिद्धि या सहयोग, सामान्यतः संपत्ति नहीं है। अगला देखते हैं, मुझे कल रास्ते में पड़ा हुआ एक बच्चे के स्कूल का पहचान पत्र मिला। उस पर यह जानकारी लिखी थी। नाम कृष्णा सिंह, क्लास 8 बी, स्कूल इंडियन पब्लिक स्कूल, पिता का नाम रमेश कुमार सिंह, पता मकान नंबर 786, बैंक वाली गली, गांव सिरसा, कुंडली, हरियाणा। गांव सिरसा है। चलिए, क्या कृष्णा के घर के पास ऐसी कोई जगह है जिससे कि उसके घर का पता चल सके? देखिए क्या है इसमें लिखा है, क्या? बैंक वाली गली। कौन सी वाली गली? बैंक वाली गली। यहाँ पे देखिए, उसके घर एक बैंक के पास है। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? 2। सही जवाब क्या हुआ? नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। मेरे माता पिता की यह कामना है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूं। चलिए अगला क्या है, मेरी एक ही अभिलाषा है कि भगवान मुझे एक बड़ी सी गाड़ी दिला दे। मेरे दादाजी की यह लालसा है कि वह जल्दी से जल्दी मेरी शादी देख ले। अब वो शब्द चुने जो तीनों रेखांकित शब्दों के स्थान पर प्रयोग हो सकता है। अब रेखांकित तो कुछ दिया नहीं है। आई डोंट नो कि ऐसा क्यों करते हैं इस पेपर में। इच्छा, आशीर्वाद, कृपा, अच्छा, तो आई थिंक कामना, अभिलाषा और लालसा जो लिखा हुआ है ये अंडरलाइन है, तो इच्छा आएगा। इच्छा हो सकता है ना, मेरी इच्छा है कि मैं बड़ा, माता पिता की इच्छा है कि डॉक्टर बनूं, अभिलाषा गाड़ी ले, इच्छा है कि गाड़ी ले लूं, तो इच्छा नंबर 1 जो है वो आपका सही जवाब होगा। प्रश्न 13, उन शब्दों को चुने जो वाक्य में ठीक बैठ जाएं। कल खाइस्तान मामा जी हमारे घर आए। कल मेरे, तो पहला मेरे तो तीनों में मेरे है। मामा जी घर आए थे ना। आगे, वह हम सब के लिए उपहार लाए। उन्होंने हमें बहुत सारी कहानी सुनाई। तो कहाँ पे है ये बताइए जरा, ये है नंबर 1 में। तो 13% का जवाब क्या होगा? नंबर 1। चलिए आगे नंबर 14, मैं सुनसान रास्ते पर अकेला चल रहा था। आसपास का कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और झाड़ियों में से झिंगुरों की आवाज जैसे कानों में चुभ रही थी। अब बताइए कि यह दिन के समय की बात हो रही है, रात के समय की, सुबह के समय की, दोपहर के समय की, शाम के समय की। तो कैसा होता है, कब भौंकते हैं कुत्ते? रात को भौंकते हैं ना झिंगुर, तो रात के समय की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है नंबर 15, मोहन आज कोई खाइस्तान मिलने आया था। आज कोई तुमसे, क्या आएगा? तुमसे मिलने आया था। उसने अपना नाम आकाश बताया। तो नंबर 4 जो है वो इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला है नंबर 16, सर्कस में एक लड़की ने इतनी ऊपर से उछाल लगाई कि सभी लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। इस वाक्य में दांतों तले उंगली दबाने का क्या अर्थ हो सकता है?
दांतों तले उंगली दबाना ये क्या है? मुहावरा। करतब देखकर खुश हो गए, नहीं, करतब देखकर चकित हो गए। नंबर 2 जो है वो इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्न वाक्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। माँ, ये लहरें भी गाती हैं, कल कल छल छल के मधुर स्वर में अपना गीत सुनाती हैं। मैं कब से बुला रही इनको, पर मेरे पास नहीं आती हैं। कुछ खेल खेलती इसलिए तट तक आकर फिर भाग जाती। मैं चलूं साथ खेलूं इनके, देखो ये मुझे बुलाती। माँ, ये लहरें भी गाती हैं। लहरें क्या सुनाती हैं? आवश्यक संदेश, कटु वचन, सुहावना गीत, अपशब्द। तो पद्यांश हमने पढ़ा, क्या गाती हैं लहरें, क्या सुनाती हैं? सुहावना गीत। नंबर 3। अगला है, तट शब्द का पर्यायवाची सुने। तट क्या है? तट होता है किनारा आपका, जो कि है नंबर 3। मैं लास्ट में आंसर प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं डायरेक्ट अभी आपको आंसर बोल रही हूँ, मैंने इनको नहीं लिखा है। तो आप साथ के साथ आंसर ध्यान से सुन ले। 17 का आंसर है नंबर 3, 18 का उत्तर है नंबर 3 किनारा, सुहावना गीत। ओके, चलिए देखते हैं आगे है। चलो ज्ञान बढ़ाए, यह प्रयोग करके देखें। पृथ्वी के घूमने से दिन और रात कैसे बनते हैं, यह समझने के लिए एक सरल अभ्यास करके देखो। किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? एक छोटा रबड़ की गेंद, एक बड़ी टॉर्च, कुछ रंगीन स्केच पेन और एक दोस्त की। क्या करना होगा? कल्पना करो कि रबड़ की गेंद पृथ्वी है, स्केच पेन से उस पर विश्व का नक्शा खींचो। अब कल्पना करो कि टॉर्च सूरज है। अपने दोस्त से कहो कि टॉर्च का बटन ऑन कर दे। गेंद यानी पृथ्वी को सीधे टॉर्च की रोशनी सूरज की किरणों के सामने रखो, जिससे कि भारत सूरज का सामना करे। धीरे धीरे गेंद को घुमाओ। क्या दिखता है? जब भारत सूरज के सामने है, दोनों अमेरिका के देशों में अंधेरा है। जैसे भारत सूरज के सामने से हट जाता है तो यूरोप व अफ्रीका धूप में आ जाते हैं। फिर जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है, अमेरिका उजाले में आते जाते हैं और भारत में अंधेरा होता है। तब तक गेंद को घुमाओ जब तक भारत दोबारा सूरज के सामने आता है। जब भी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो यही होता है। एक बार घूमने के पर भारत में एक दिन और एक रात होती है। चलिए प्रश्न देखते हैं। इस प्रकार के स्केच पेन की जरूरत क्यों पड़ेगी? गेंद पर डिजाइन बनाने के लिए, गेंद पर दुनिया का नक्शा खींचने के लिए। यही है आपका जवाब। नंबर 2, गेंद पर दुनिया का नक्शा खींचने के लिए स्केच पेन की जरूरत है ना आपको। आगे, प्रयोग के दौरान गेंद को घुमाने पर पता चलता है कि भारत और अमेरिका में एक ही समय पर दिन होता है। नहीं। टॉर्च की रोशनी पड़ने पर गेंद कैसी दिखती? नहीं। पृथ्वी के घूमने के कारण दिन और रात होते हैं। नंबर 2 जो है वो आपका सही जवाब है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। नंबर 2, पृथ्वी के घूमने के कारण दिन और रात होते हैं, यही पता चलेगा। अगला है, नेहा की मौसी अमेरिका में रहती है। नेहा ने सुबह 9 बजे अपनी मौसी को फोन किया। उसकी मौसी ने उसे बताया कि अमेरिका में रात के 11:30 बजे हैं और वह सोने जा रही है। इन दोनों देशों में समय में अंतराल का कारण क्या है? धरती का सूरज के चक्कर काटना, धरती का अपनी धुरी पर घूमना, सूरज के अलग अलग हिस्सों पर धरती पर पड़ना, पृथ्वी से सूर्य की दूरी। तो सूर्य के अलग अलग हिस्सों का धरती पर पड़ना तो हो ही नहीं सकता ना। ये लिखा कैसे है? सूरज के अलग अलग हिस्सों का, सूरज का प्रकाश पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों पर पड़ना, ये तो हो सकता था, लेकिन ये नहीं होगा। पृथ्वी का अपनी धुरी पे घूमना, नंबर 2 जो है वो सही जवाब है। कौन सा है? नंबर 2। पृथ्वी का अपनी दूरी पे घूमती रहती है ना वो, इसलिए चक्कर तो लगाती है, लेकिन चक्कर लगाने से तो मौसम परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, अपनी धुरी पे घूम रही है जिसके कारण दिन रात हो रहे हैं।
यह पोस्टर किस विषय पर जागरूकता बढ़ा रहा है? पोस्टर देखिए क्या है। एक बात कभी न भूलना, पानी कभी व्यर्थ न ढोलना। तो पानी को कभी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। किसके बारे में है? जल संरक्षण। ऑप्शन नंबर जो है 1 आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है 23। हमारे गांव में हर साल कुश्ती की प्रतियोगिता होती है। जीतने वाले को तो नकद इनाम मिलता है और पदक का हार पहनाया जाता है। ऊपर दिए गए वाक्यों में कौन सा शब्द है जिसका एक से ज्यादा अर्थ है? कुश्ती, हार। हार जो है उसके दो अर्थ हैं। एक तो हार जो गले में पहनाते फूलों की माला, हार, और एक जो जीत का विपरीत होता है ना, जीत या हार, कि हम हार गए। तो उत्तर क्या होगा आपका? नंबर 2। 23 का उत्तर क्या है? नंबर 2 हार। चलिए नेक्स्ट 24। अगर तुम सूरज की चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। अब्दुल कलाम। इस विचार का सार क्या है? ईश्वर उसी की मदद करते हैं जो लगातार परिश्रम करता है। सफलता पाने के लिए कड़ी गर्मी में काम करना पड़ता है। सफलता पाने के लिए पहले मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जो कि है उत्तर हमारा नंबर 3। नंबर 3 आपका उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 24 का। चलिए अनुच्छेद देखते हैं क्या है रोबो, आखिर कौन है ये? अगर आप यह कहते हैं कि रोबो एक मशीन है तो अपनी बनावट और हरकतों के लिहाज से इंसान जैसा होता है, सिवाय इसके कि वह झट से चलता है और उसकी बोली भी स्पष्ट यानी भाव विहीन होती है। जब उन्हें चलाया जाता है तो उनकी आंखें चमकती है और इसका मतलब यह हुआ कि आप रोबो वाली फिल्म और टीवी शो कुछ ज्यादा ही देख रहे हैं, क्योंकि वास्तव में रोबो कोई भी बिजली से चलने वाली मशीन होती है जिसे कंप्यूटर प्रोग्राम या इलेक्ट्रॉनिक सीक्रेट के माध्यम से चलाया जाता है, और यह भी कतई जरूरी नहीं कि देखने में उसका ढांचा इंसानों जैसा हो। शायद तभी हमने अपने आसपास इतने सारे रोबो होने का एहसास ही नहीं होता। रोबो में कोई उपकरण है। कई फैक्ट्रियां रोबो का उपयोग मुश्किल कार्यों को जल्दी से बिना गलतियों के करने के लिए इस्तेमाल करती है। ऐसे रोबो भी हैं जो उदाहरण के लिए लॉन में घास काटने या घर में वैक्यूम चलाने के लिए मदद करते हैं। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार आप एक रोबोट और इंसान के बीच अंतर कैसे कर सकते हैं? रोबो का ढांचा इंसानों से अलग है। रोबो का चलना बोलने का तरीका इंसानों से अलग है। रोबो बात करते समय अपनी आंखें झपकते हैं। रोबो के खाने की आदत इंसान से अलग है। रोबो का ढांचा इंसान से अलग है। ठीक है, जो है नंबर 1 आपका ऑप्शन होगा। सॉरी, गद्यांश के अनुसार कहा है ना, गद्यांश में तो ढांचा एक जैसा ही बताया है कि आप रोबो को एक मशीन और उसकी बनावट, हरकत, लिहाजों से किससे अलग पहचान सकते हैं? गद्यांश के अनुसार है नंबर 2, रोबो का चलना और बोलने का तरीका इंसानों से अलग है। यही है आपका उत्तर नंबर 2। हमारे चारों ओर रोबो हैं लेकिन हमें इसका एहसास नहीं। इसका क्या कारण है? रोबो कैसा दिखाई देता है इस बारे में हमारी गलत धारणा है, जिस कारण हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे आसपास बहुत से रोबो हैं। नंबर 3 जो है वो आपका क्या है? सही जवाब है। नेक्स्ट है रोबो संख्या में बहुत कम है। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार कौन सा कथन गलत है? संख्या में बहुत कम है, ऐसा तो लिखा नहीं है। चलिए देखते हैं आगे। रोबो को मनुष्य द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है। हाँ, रोबो को विभिन्न कार्यों को करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। हाँ, रोबो में इंसानों जैसी भावनाएं होती है। ये गलत है। ठीक है, नंबर 3 जो है आपका वो गलत है। उत्तर आपको पता चल गया होगा नंबर 3। यहाँ पर आपके 26 क्वेश्चन हैं। इसमें पूरे जो कि हमने पूरे डिस्कस कर लिए हैं, कंप्लीट हो गए हैं हमारे। आई होप आपको सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से आंसर आप सुन सकते हैं। सॉरी, अभी मैं प्रश्नों के उत्तर ट्राई करूंगी बट बोल नहीं सकती कि प्रोवाइड कर सकती हूँ लास्ट में। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट टॉपिक के साथ चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए प्लीज, क्योंकि अगर हम बात करें कि हरियाणा में 8th क्लास में कितने बच्चे हैं तो लाखों में बच्चे हैं, कम से कम 7 या 8 लाख बच्चे हरियाणा जो गवर्नमेंट है उसके अंडर 8th क्लास में, जबकि वीडियो पे केवल 100 व्यू होते हैं। तो ऐसे बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। आप चाहते हैं ना कि आपकी मैम जितनी मेहनत करी है उन्हें उनका रिजल्ट मिले, तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। टेक केयर, सी यू सून।